Hey everyone, hope you all are doing great and following all the corona guidelines properly. Mask, hand washing and maintaining a safe distance and staying in your home. I hope आप लोगों को मेरा लास्ट वीडियो पसंद आया होगा. So please if yes then please like, share, comment on it and please do subscribe my channel and do not forget to press the bell icon. तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी कोविड जर्नी शेयर करूँगी. आई एम मेकिंग दिस वीडियो स्पेशली टू मोटिवेट यू गाइस, just to show how a vaccinated person can defeat corona fast and without much trouble as other people are facing who are not vaccinated. So as you know youngsters में अभी साइलेंट है. बहुत बार कोरोना के ऐसे सिम्टम्स हैं या सिम्टम्स नहीं हैं फिर भी कोरोना है. So if you are vaccinated you can fight against corona. So let's start with my COVID journey. So the first symptom that I had was body ache, a severe body ache. So मैं कॉलेज में थी, मैं पेशेंट्स कर रही थी एंड करते करते अचानक से अजीब सा हेड एक हुआ, बॉडी एक हुआ. मेरा ये आर्म पूरा यहाँ से दर्द कर रहा था और पूरा बैक एक हो रहा था. जाके वाइंड अप करके अपने कॉमन रूम में जाके बैठ गई लंच टाइम में एंड मैंने एक एनाल्जेसिक खाया एंड मेरा थोड़ा सा गला ख़राब हो रहा था, खांसी आ रही थी तो मैंने एक एजिथ्रोमाइसिन खाई. एंड फिर लंच के बाद मैंने अपना रूटीन वर्क किया, पेशेंट्स किए एंड शाम को मैं जब कॉलेज से वापस आई हूँ तो मुझे इतनी थकान, इतनी वीकनेस थी कि मैं बस उस दिन शायद मैं शाम के 7 बजे तो मैं सो गई हूँ एंड सुबह 8 बजे उठी हूँ. तो इतना लंबा नींद, एक्चुअली आपको वायरल इन्फेक्शंस होते हैं तो आपको नींद आती है. तो उसके बाद नेक्स्ट डे था संडे. तो संडे यूजुअली मेरा पूरा दिन काम करते हुए जाता है. रूम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रीअरेंज करना होता है. तो मैंने सुबह से उठी, थकान तो लग रही थी बट स्टिल इतनी लंबी नींद के बाद थोड़ी देर फ्रेश लगा तो मैंने उठ के अपना रूटीन वर्क करना स्टार्ट किया. दिन भर काम करते करते अराउंड मुझे थोड़ी सी थकान फिर से लगना स्टार्ट हुई एंड वीकनेस लग रही थी. तो आई थॉट कि सुबह से मैं काम कर रही हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है. बट फिर मैं लेट गई, फिर मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था. फिर मैं शाम को 5, साढ़े 5 के अराउंड मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि मुझे फीवर आने वाला है. मैंने टेम्परेचर चेक किया तो मुझे कोई फीवर नहीं था. इट वॉज नॉर्मल 98 डिग्रीज बट आई वॉज फीलिंग वेरी एग्जॉस्टेड, मेंटली थोड़ा इरिटेटेड सा. उस दिन भी मैं जल्दी सो गई, अराउंड 38 के अराउंड में सो गई एंड रात को 3 बजे मुझे बहुत ही अजीब सा लगा कि शिवरिंग हल्की सी हुई एंड लगा मुझे फीवर है. तो मैंने फटाक से अपना थर्मोमीटर उठाया एंड चेक किया तो इट वॉज 99 डिग्रीज. सो जस्ट 1 डिग्री इतना ही फीवर था. तो मैंने इतना माइंड नहीं किया एंड मैं सो गई वापस से. और फिर सुबह 5 बजे के अराउंड, 5:30 के अराउंड मुझे फिर से और ज़्यादा ही फीवर लग रहा था. तो मैंने देखा तो इट वॉज 100 एंड फिर मैंने एक पैरासीटामॉल खाया एंड उसके बाद मैं उस दिन 7:30 पे उठ गई एंड उसके बाद मैं अपना रेडी होके वही रूटीन, कॉलेज जाना था, मंडे था तो कॉलेज गई. बट कॉलेज जाके मैंने अपने HOD सर को बताया कि मुझे फीवर आ रहा था, कल से रात से मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, परसों से थोड़ा गला ख़राब है एंड ऐसे सिम्टम्स लग रहे हैं हल्के. तो सर सेड कि ओके यू गो एंड आइसोलेट योरसेल्फ, जो कि मैंने ऑलरेडी 2 दिन से खुद को स्टार्ट कर ही दिया था. मैं उन 2 दिनों में कहीं निकली नहीं थी, कुछ मैंने रूम से बाहर निकल के कुछ भी नहीं किया था. तो मैं वापस आ गई कॉलेज से वापस आके मैंने जब मैं कॉलेज गई थी तो उस टाइम मैंने गेट पे, हमारा एंट्रेंस पे फीवर चेक होता है, तो तब मुझे कोई फीवर नहीं था बिकॉज शायद सुबह मैंने PCM ऑलरेडी खाया हुआ था. बट मैं वापस आई हूँ, वापस आने के 1-1.5 घंटे बाद मुझे फिर से फीवर चढ़ना स्टार्ट हुआ एंड इट वॉज 100. मैंने फिर से पैरासीटामॉल आफ्टरनून में खाया. मुझे कुछ खाना खाने का मन नहीं हो रहा था, गला अजीब सा हो रहा था, पूरा सोर थ्रोट. तो उसके बाद फिर शाम को 5:30 बजे
भी फीवर 100 ही था, इवन आफ्टर टेकिंग ऑल पैरासीटामॉल। तो उसके बाद फिर मैंने शाम से, मेरे पास जो भी आइवरमेक्टिन मेरे पास ऑलरेडी रखी हुई थी, तो जो दवाइयाँ मेरे पास थी वो मैंने स्टार्ट कर दी लेना प्रोफिलैक्टिकली। एंड रात को मेरा फीवर हो गया है 101 मंडे की रात में। 101 होने के बाद फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। मैं लिटरली एक होता है ना, कराहते हैं जैसे बीमार होते हैं जब, वैसे हो रहा था। फुल बॉडी एक एंड एवरीथिंग, हेडेक, आंसू आ रहे थे आँखों से, कफ एंड कोल्ड था, बट मुझे ड्राई कोल्ड था, रनी नोज़ नहीं थी। खांसी बार बार आ जा रही थी, तो मेरे पास ऑलरेडी कफ सिरप था तो मैंने वो सब लेना स्टार्ट कर दिया था। एंड फिर थोड़ा चेस्ट हैवी होना स्टार्ट हुआ, सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, पर एज सच इतना ज़्यादा नहीं था। मैंने कन्वेंशनल टाइप से पानी गर्म करके मैंने स्टीम लिया, थोड़ा बेटर लगा मुझे। तो मैंने अपने सिम्टम्स जो है, मेरे पास कुछ था नहीं, मैंने कैलेंडर में बस लिखना स्टार्ट कर दिए थे। सो फर्स्ट डे ऑन 17th मुझे माइल्ड डिस्कम्फर्ट था इवनिंग में, एंड देन मॉर्निंग में मैंने उस दिन जब कॉलेज गई थी मैं 17th को, तो मैंने अपना पल्स और SpO2 चेक कराया था, सो इट वाज नॉर्मल। देन ऑन 18th संडे को फीवरिश लग रहा था, बट टेम्परेचर वाज 98 थ्रू आउट द डे। थोड़ा मैं डिसओरिएंटेड फील कर रही थी। एंड फिर शाम में थोड़ा सा टेम्परेचर मुझे हुआ था रात के टाइम पे, एंड मैंने आधी रात को जो आपको बताया। देन ऑन मंडे आई वेंट टू कॉलेज, देन आई केम बैक अर्ली विद इन 10 to 15 minutes और सो। एंड उसके बाद मुझे दोपहर में 12 बजे के अराउंड 98 हुआ था, बिकॉज मैंने सुबह PCM खाया हुआ था। एंड देन 2:30 के अराउंड फिर से 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, 5:30 पे 101 हो गया, एंड रात होते होते मुझे 102 पॉइंट समथिंग था, और सीवियर हेडेक, कफ, ऑल द सिम्टम्स वर देयर बाय 19th इवनिंग। देन ऑन ट्यूसडे मैंने सोचा कि ठीक है मैं अब टेस्ट करा लेती हूँ जाके। तो 3 बजे ट्यूसडे को सुबह मुझे वापस से फीवर थोड़ा कम हुआ, 102 से 100 रह गया था। सुबह के 5 बजे फिर से 100 था, 9:30 पे सुबह कम हो के 99 हुआ। देन मैं टेस्ट के लिए गई, बट यहाँ मेरे कॉलेज में उस दिन एंटीजन टेस्ट अवेलेबल नहीं था, तो मैं वापस आ गई। देन उस दिन फिर से वही फ्लक्चुएट होता रहा फीवर, इट वाज रेंजिंग बिटवीन 99 to 102। देन नेक्स्ट डे वेंसडे को मैं गई फिर से सुबह, तो वहाँ पे एंटीजन टेस्ट अवेलेबल था, तो वो पॉजिटिव आया। उसके बाद तो फिर मैं वापस आ गई। तो उस दिन मुझे मॉडरेट हेडेक हो रहा था, फीवर एज यू कैन सी 99 100 ऐसा मेंटेन था। देन मेरा उस दिन स्मेल और टेस्ट कम्प्लीटली लॉस हो गया था। मुझे कुछ भी स्मेल नहीं आ रही थी, चाहे मुझे सड़ा हुआ जूता सूंघा दो और या फिर मुझे कोई भी अच्छे से अच्छा परफ्यूम सूंघा दो, मुझे कुछ भी स्मेल नहीं आ रहा था। एंड मेरा टेस्ट जो था, खाना तो वैसे भी सोर थ्रोट होता है तो तब कोई टेस्ट नहीं आता है आपको। तो वही फिर थर्सडे के बाद फिर से 98 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने दवाई स्टार्ट कर दी थी बिकॉज मंडे से ही इवनिंग से, तो इस वजह से थोड़ा सा क्योर हो गया। तो स्टार्टिंग के 3-4 डेज़ में तो मुझे कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। ऑल्दो 22 को शाम को मैंने अपने फ़ोन में थोड़ा सा लोफाई म्यूज़िक लगाया एंड मुझे थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उसके पहले तो मुझे अगर मैं मोबाइल का स्क्रीन भी देख रही हूँ तो आंसू आ रहे थे आँखों से और कुछ भी करते कुछ मन ही नहीं हो रहा था, मैं बिल्कुल बेहाल पड़ी हुई थी। तो फिर उसके बाद से अभी तक मुझे वीकनेस बहुत है। ऑलमोस्ट 24th दैट इज़ फ्राइडे और सैटरडे से मुझे 23-24 के बाद सिम्टम्स तो ठीक होना स्टार्ट हो गए थे, बट मेरा टेस्ट, स्मेल सब कुछ गायब था। सो वो पूरा वीक मैंने ऐसे ही निकाला है। खाने का वैसे भी कुछ मन नहीं होता था तो कुछ ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आया।
देन वीकनेस रही है थ्रू आउट द क्वारंटीन टाइम और अभी तक है, एंड बॉडी एक रहा है, हेड एक रहा है. अच्छा, मेंटल कन्फ्यूजन और मेंटल फॉगिंग इज़ समथिंग व्हाट आई हैव फेस्ड इन पास्ट डेज एंड स्टिल फेसिंग आई गेस. बहुत ही डिसोरिएंटेड फील करते हैं, क्या करना है, जैसे डिमेंशिया होता है, भूल जाती हूँ कि क्या करने खड़ी हुई थी, मोबाइल हुआ था हाथ में, लिया तो क्यों लिया था, क्या करने वाली थी, कुछ इस टाइप का हो रहा है. तो वो जनरली वीकनेस में आप जब बीमार होते हो तो वैसे भी होता है, बट ये थोड़ा सा अलग ही टाइप का मेंटल फॉगिंग है. सो ये मेरा मंथ एंड हुआ, 10 डेज़ यहाँ पे हो गए थे ऑलमोस्ट. 21 को मैं पॉजिटिव आई थी, तो तब से मेरा क्वारंटाइन काउंट हुआ एंड 30. देन नेक्स्ट मंथ में सो मैं आ गया था. तो मुझे अभी तक वही माइल्जिया एंड कफ है मॉडरेट, एंड मैं अपना मल्टीवाइटामिन एंड कफ सिरप एंड जो भी काढ़ा वगैरह है ये सब मैंने अभी भी कंटिन्यू रखा हुआ है. सो 7th को मेरे 17 डेज़ कंप्लीट हो चुके थे, एंड उसके बाद से मैं फिर भी 1-2 दिन और प्रिकॉशन लेके तो मैं बाहर नहीं निकली हूँ, एंड जितना कम होता उतना ही निकलती हूँ. तो ये थी मेरी कोरोना जर्नी, जो कि बिकॉज आई वॉज वैक्सीनेटेड तो ये सिम्टम्स एज अ माइल्ड टू मॉडरेट काउंट होते हैं. एंड मेरा SpO2 थ्रू आउट 98, 97, 99 ऐसा रहा है. एंड नेक्स्ट वेव था, तो अभी 3rd वेव भी आना बाकी है. तो उससे पहले अगर पता नहीं अभी आज क्या सिनेरियो है, कल क्या सिनेरियो रहता है, हम नहीं कह सकते हैं अभी, क्योंकि जिस तरह से कोरोना इतना ड्रास्टिकली अभी फैल रहा है. तो ऐसे में जितना हो सके हमें रेडी रहना है, प्रिकॉशंस लेने हैं. एंड मैं आपको एक किट बताऊंगी तो जिसमें आपका कोरोना से रिलेटेड सारी चीज़ें रहेंगी. सो वो बहुत ही लो बजट चीज़ें हैं जो कि आपको रेडी करके अपने घर में एक रखनी ही चाहिए. उनमें से सारी चीज़ें लगभग ऐसी रहेंगी जो आपको अदरवाइज़ भी काम आ सकती हैं. तो अगर लेकिन आपके पास वो चीज़ें हैंडी हैं, रेडी हैं, तो आपको अगर लगे सिम्टम्स तो आप इमीडिएटली खुद को आइसोलेट कर सकते हैं एंड ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं. एंड बाय द टाइम यू विल गेट टेस्टेड, क्योंकि अभी टेस्टिंग में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है. मैंने सुना है कुछ सिटीज़ में सैंपल कलेक्शन एंड इन सब में मतलब प्रॉब्लम आ रही है. लॉकडाउन की वजह से लोग जा भी नहीं पा रहे हैं, किसी के यहाँ हॉस्पिटल्स दूर हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भीड़ बहुत ज़्यादा है. तो लोग वैसे ही डर रहे हैं कि कोरोना नहीं है, वहाँ जाके इतनी भीड़ में 2-3 घंटे रह के होने के चांसेस ऑब्वियसली हैं. तो अगर आपके पास वो चीज़ें ऑलरेडी होंगी घर में, और अगर ऐसा कुछ होता है तो आप टेलीमेडिसिन के थ्रू आप अपने फिजिशियन से, डॉक्टर्स से कंसल्ट कर सकते हैं. आप चाहें तो कमेंट करके वीडियो में मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं आपको जो भी अगर कोई ज़रूरत होगी तो मैं रिप्लाई करूँगी. सो बेसिकली आपके पास एक किट रेडी होगी तो आपकी फैमिली में, घर में, भगवान ना करे लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन, बिकॉज अभी जो सिनेरियो चल रहा है कोई भी फैमिली, कोई भी घर स्पेयर्ड नहीं है. अगर किसी एक पर्सन को होता है तो हम घर में जितने लोग रहते हैं वो अल्टीमेटली सब पॉजिटिव हो ही जाते हैं. तो अगर घर में हम जितने मेंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ दवाइयाँ हैं, तो ये दवाइयाँ आपको अदरवाइज़ भी कभी काम आ सकती हैं. दीज आर बेसिक सम एंटीबायोटिक्स एंड पैरासिटामोल एंड ऑल. तो और भी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, पूरा एक्सप्लेन करूंगी. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो एंड आप मोटिवेट हुए हो तो प्लीज़, मैंने जो आपको मैसेज देना चाहा है, जो आप लोगों से रिक्वेस्ट की है अबाउट डोनेशन एंड गेटिंग योरसेल्फ वैक्सीनेटेड, सो प्लीज़ आप उस चीज़ को फॉलो करें. चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.